रुक्मिणी जी जब ब्राह्मण देवता को, कल की कथा में सुन रहे थे कि ब्राह्मण देवता को पत्र लिख करके भगवान कृष्ण के पास भेजे हैं। भगवान ब्राह्मण देवता को देख करके और कहते हैं कि आप क्या विशेष हमारे लिए जो पत्र लाए हैं उसे आप मुझे सुनाइए। और जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई और संदेश, रुक्मिणी जी का जो संदेश था वो कहने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा, पहला लाइन जो पहला श्लोक है जो रुक्मिणी जी ने लिखा था कि हे त्रिभुवन सुंदर, भगवान को त्रिभुवन सुंदर करके लिख रही हैं। भगवान का नया नामकरण किया रुक्मिणी जी ने, त्रिभुवन सुंदर। करुणा निधान जैसे सीता जी ने भगवान का नाम दिया, वैसे रुक्मिणी जी ने नाम दिया त्रिभुवन सुंदर। पहला पत्र का पहला जो शुरू होता है तो हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हैं, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। पहला जो श्लोक है उसका यही अर्थ था। दूसरे श्लोक में फिर लिखती हैं वो कि प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं, आपके समान कोई है ही नहीं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण न करेगी। फिर अगले श्लोक में कहती हैं कि इसलिए प्रियतम, ये दो बात तो उनके गुण के बारे में और फिर अंत में अपना जो उनका रुक्मिणी जी का जो है तो कह रही हैं कि हे प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। तो त्रिभुवन सुंदर से शुरू की, फिर दूसरे श्लोक में प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर कही, पुरुष भूषण कही, अब कह रही है प्रियतम, कमल नयन प्राण वल्लभ।
और अब अपने द्वारा जो रुक्मिणी जी के द्वारा जो कुछ अच्छा कार्य किया गया है, जिसका फल वो चाहती है कि भगवान से विवाह हो, वह फिर लिखती है कि मैंने यदि जन्म जन्म में पुर्त कहते हैं कुआं, बावली आदि खुदवाना, कई जन्मों में मेरे जो कई जन्म हुए होंगे उसमें जो कुआं बावली आदि खुदवाया, इष्ट ये पुर्त हुआ। अब इष्ट क्या हुआ? यज्ञ आदि करना, जो हमने कर्म किया, दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पानी ग्रहण करें, शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। और आगे कहती हैं कि प्रभु आप अजित हैं, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, आगे की योजना बता रही हैं कि कैसे आपको आना है। तो जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मथ डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से, क्योंकि बलपूर्वक हमको ले जाना है तो उसको राक्षस विधि कहते हैं, बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। कि भगवान से अगली योजना के बारे में भी बता दिया उसी पत्र में। और अब कहते हैं कि यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतला देती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में यह भाव आवे कि युद्ध भूमि में तुम्हारे सभी भाई बंधुओं को मुझे मारना पड़ेगा, तो उसका उपाय भी मैं आपको बतला देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। तो हे कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। इस प्रकार से अपने पत्र को वो समाप्त करती है कि मैं अपना प्राण छोड़ दूंगी, लेकिन शिशुपाल से तो मैं विवाह नहीं करूंगी। और इसके बाद ब्राह्मण देवता ने कहा कि यदुवंश शिरोमणि, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। तो कथा यहाँ से फिर आगे बढ़ेगी, हम लोग कथा कल सुनेंगे, क्योंकि अब भगवान रुक्मिणी हरण की योजना बनाएंगे। तो रुक्मिणी जी की वह जो विचारधारा भाव है उसी को हम लोग कल गा रहे थे कि मोहे मोहे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मोहे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत,
जाने, ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई, मोहन मूर्तिया मन में बस गई, मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। मैंने छोड़ी जगत की रीत, दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी। रूप राशि अंग अंग समानी, तरत है रत रहू बिरानी। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, मैंने मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। अब होगी प्यार की जीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने कोई क्या जाने, मोहे लगे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मुझे लगे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।